अपने परमाराध्य परम प्रभु के चरणारविंद में प्रीति करता है और उसी में मस्त रहता है। भक्त का पहला लक्षण क्या है? भक्त सदा तीनों काल में निर्भय होता है, क्योंकि चराचर में वो देखता है कि मेरा प्रभु विराजमान है। तो निज प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि विरोध, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में विधाता ने राम कथा बताती है कि जितना भी इस संसार में सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तु है, सब गुण दोष से भरे पड़े हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती है, लेकिन प्यारे जैसे आप एग्जाम देते हो उसमें पता चला शिवम भैया कि कितने परसेंट हम पाए, फर्स्ट क्लास में है कि सेकेंड क्लास में है या थर्ड क्लास में है या ये तीनों क्लास नहीं 0 नंबर में है। हमारे अंदर कितने सद्गुण हैं। अगर दुर्गुणों से ज्यादा सद्गुण हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप परम संत हो। और ये महापुरुष जो इतनी दूर से राम कथा सुनने के लिए आए, ये पेशे से अधिकारी होते हुए भी वास्तव में ये महापुरुष ही है। राम कथा रसिया भी हैं, राम कथा के बहुत अच्छे वक्ता भी हैं आप। और आपको बता दूं परिचय के तौर पे स्वामी जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को आप जानते हैं। अब वो तो सन्यासी है, महात्मा है, लेकिन आपके भाभी के भाई हैं। अब आप समझ सकते हो। और आंसू कवि हैं, कविता भी बहुत सुंदर रचना करते हैं। कथा विराम के विश्रांति पर 1-2 कविताएं आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आइए हम लोग श्री राम कथा में प्रवेश करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है 7 दिन कथा के लगाए गए। वैसे राम कथा 9 दिन की होती है, लेकिन गणना होती है उसकी 7 ही। भागवत में भी चर्चाएं बहुत हुई हैं, 7 ही दिन लगते हैं। ये 7 का बड़ा महत्व है। ये 7 हमारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए पर्याप्त है। आइए उस सप्तऋषीय राम कथा में गोता लगाने के लिए भगवान के श्री चरणारविंद में चलते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान की कथा इस जीवन की संपूर्ण व्यथा को समन कर देती है, और इसीलिए तुलसी ने जानबूझ करके 7 कांडे लगाए। यही मां रघुपति नाम उदारा, यही मां रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इस राम कथा में भगवान का अतिशय उदार नाम है, जो
जो जपने पर भक्तों की सारी मनोकामना को पूरी करता है। वेद पुराण का सार है, पावनों को भी पावन करने वाला है और मंगल का भंडार है और जीवन के समस्त अमंगलों को दूर करने वाला है। इसीलिए तुलसी कहते हैं कि राम कथा राम जी का ही स्वरूप है, नाम स्वरूप है। इसलिए तुलसी जयकार करते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, राम कथा कल कामद गाई, राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर कथा हो, जय जय राम कथा, हरि बोल। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और राम कथा करती क्या है? बाबा तुलसी लिखते हैं, महामोह महिषेष विशाला, मोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। प्यारे केवल सुनते ही न रहे, ये नारदीय पद्धति की कथा है। व्यासीय पद्धति में केवल वक्ता बोलता है, श्रोता चुपचाप सुनते हैं। लेकिन नारदीय पद्धति कथा में, संगीतमयी कथा में वक्ता के साथ श्रोता भी सम्मिलित होते हैं। अब भाव के साथ तालियां बजाते हुए, मुख से गान करते हुए राम कथा का आनंद लेते रहिए। क्योंकि तुलसी बताना चाहते हैं कि राम कथा केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, वो सार्वकालिक कथा है, हमारे जीवन की परम सत्य कथा है और देश काल से विस्मृति करा करके हमें राम कथा पात्र बना देने वाली कथा है। इसलिए जिस परंपरा से तुलसी ने लिखा है कि वो हर कथा में तुलसी सम्मिलित है, आप भी उसी तरह सम्मिलित होकर के करें। तुलसी राम कथा, वो कहते हैं कि राम जी ने जो अवतार लिया था प्यारे, उन्होंने रावण का वध किया, लेकिन जो भगवान का एक कथा के रूप में जो अवतरण हुआ, ये क्या करती है जानते हैं? महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। प्रति मोह है, आसक्ति है। देखो एक मोह, दूसरा भय और तीसरा शोक। एक अर्जुन को तीनों लगे थे, केवल अर्जुन को जीव मात्र का प्रतिनिधि है, ये हम सभी जीवन को लगा हुआ है। ये तीन कैसे लगे भैया, ध्यान दीजिएगा। अपने आज के पूर्व जितनी घटना घटी, उसके प्रति जब हृदय में सोच आता है तो उसको कहते हैं भैया सो। और भविष्य में कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, ये जो हृदय में आशंका उठती है उसे कहते हैं भय आचार्य। और
जो हमारे पास वर्तमान में है कहीं वह छूट न जाए, हमारा धन, हमारी स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब छूट न जाए। ये इसका जो आसक्ति है प्यारे, इसी को कहते हैं मोह। अमोह दुनिया को रुलाती है। महामोह की तुलना तुलसी ने किससे करी? महिषासुर से। महिषासुर को किसने मारा? कालिका मैया ने। तो कहा कि हमारे जीवन में जो मोह है, महामोह पैदा है, उसको मारेगा कौन? यहाँ कालिका नहीं आएगी। यहाँ कौन सी कालिका आएगी? महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। और सुनता कौन है प्यारे? आजाद नगर निवासी। आजाद भारत में आजाद नगर, और जो परम स्वतंत्र जीवन जीता हो ना, उसके लिए भी राम कथा की अनिवार्यता है प्यारे। सुनेगा कौन? तो तुलसी ने कहा कि दुनिया के सारे लोग नहीं सुन सकते। जिसको परमात्मा आवाहन करता है वही आके कथा पांडाल में भगवान की कथा सुन सकता है। नहीं चाह करके भी जीव कथा पांडाल में नहीं आ सकता। जैसे कोई बीमारी आपको है भैया, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो, MRI कराते हो, ECG क्या होता है उसे कराते हो, पता चलता है कि बीमारी कहाँ कहाँ है। वैसे ही अगर आपको जानना है कि कितने पुण्यात्मा हैं, तो एक कथा करवा देना। यज्ञ नहीं करे, जब तब व्रत से काम नहीं चलेगा, तीर्थाटन से नहीं चलेगा। वो हिरण्याकश्यप रावण भी बहुत किया करते थे, लेकिन किसी भी असुर के जीवन में सत्संग नहीं था, किसी भी असुर के जीवन में कथा नहीं थी।